चलिए, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय, आज जो मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ वह है एम्फैटिक सेंटेंस का वीडियो। देखेंगे एम्फैटिक सेंटेंस। बहुत आप भी एम्फैटिक सेंटेंस पढ़े होंगे, आपके भी टीचर पढ़ाए हैं और इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से, ठीक है। इस वीडियो को भी देखेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा यह एम्फैटिक किस तरह के हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो इस थोड़ा सा एम्फैटिक का सेंस क्या होता है जानते हैं ना। एम्फैटिक का सेंस क्या होता है? एम्फैटिक मीन्स होता है, अगर हम पूर्णतः बात करें एम्फैटिक का सेंस बताएं तो इसका मतलब होता है एम्फैटिक मीन्स फोर्सफुल एंड क्लियर। देखिए, एम्फैटिक का सेंस होता है जोरदार, एकदम वाक्य से होता है, जोरदार होता है और सुस्पष्ट होता है, एकदम क्लियर होता है, एक्सप्लिसिट होता है। अगर इसका हिंदी कहा जाए तो क्या होगा? जोरदार होगा, जोरदार वाक्य होगा, ठीक है। सामने और कैसे इसको बनाएंगे, थोड़ी सी इसके रूटवर्ड पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसका जो रूटवर्ड है ये एम्फैसिस इसका नाउन है और इसका जो वर्ब है उसका नाम है एम्फेसाइज, या जेडी कहिए चाहे एसी कहिए, और इसका एडवर्ब है एम्फैटिकली। एम्फैटिकली ये एडवर्ब है, ये रूटवर्ड मैंने बोल दिया। और इसका अगर सिनोनिम्स कहा जाए तो फोर्स डालिए चाहे स्ट्रेस डालिए, और इसका अगर सिनोनिम्स कहा जाए तो टू स्ट्रेस डाल दीजिए, ठीक है। या फोर्स भी कर दीजिए तो फोर्स भी हो जाएगा। अब इसका सेंस होता है सर्टेनली नॉट। ये आपका रूटवर्ड मैंने चर्चा कर दिया, ठीक है। तो एम्फैटिक का सेंस मैंने बताया क्या होता है, एक जोरदार होता है। एम्फैटिक का सेंस क्या होता है? जोरदार होता है। तो जोरदार है क्या, कैसे इसको बनाएंगे, बनाने का इसका सेंस क्या है, कैसे हम सेंटेंस को बना सकते हैं एम्फैटिक। तो आपको बनाने का तरीका यह है कि नॉन एम्फैटिक सेंटेंस से एम्फैटिक बनाया जाता है। तो जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो नॉन एम्फैटिक होता है और उसको एम्फैटिक बनाया जाता है। इसको एम्फैटिक कैसे कहिए कि आप फोर्सफुल कहो या क्लियर कहो, ठीक है। चलिए देखिए, मेनली है मुख्य रूप से जो एम्फैटिक कहा जाए, मुख्य रूप से जो एम्फैटिक है वो हम लिखते हैं डू डज डिड। इसी से एम्फैटिक बनता है, समझ गए। बात यह रहा कि डू डज डिड जो है इसे कौन सा टेंस का है, ये भी तो है ना सेंटेंस, ये भी आपके मन में क्वेश्चन होगा ना। तो मन में ये प्रश्न जो है आपका है कि डू डज डिड जो है कौन सा टेंस का है। तो आप जान लीजिए कि डू डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है और डिड इसका क्या है, पास्ट। इसका मतलब क्या है, V2। अब यह जो है यह साहब है V5 है और यह इसका V1 है। तो मुख्य रूप से यह क्लियर है कि डू डज डिड को ही रखकर एम्फैटिक हमको बनाना है। बहुत शॉर्ट तरीका में आपको मैं एम्फैटिक बता रहा हूं, ध्यान देंगे। यह जो है क्या रहेगा, नॉन एम्फैटिक वर्ब रहेगा, नॉन एम्फैटिक वर्ब। और इधर हम कर देते हैं एम्फैटिक वर्ब, एम्फैटिक वर्ब फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। आई भी कर देना एम्फैटिक वर्ब फॉर्म कर दीजिए, ठीक ना। देखिए आसान तरीका हम निकालते हैं, झंझट खत्म करते हैं। V1 रहेगा, V2 रहेगा,
तो उसका जगह हम V5 पहले कर रहे हैं, V5, ठीक है। और थर्ड में रहेगा V2, ठीक। चलिए, और इसके बाद ये चीज हो गया क्लियर। अब मान लीजिए कि कहीं आपकी इंपरेटिव्स रह सकता है, इंपरेटिव का भी सेंस होता है, बहुत का भी। देखिए एक लाइन में इन्फेटिक में समझाने का आपका प्रयास कर रहा हूं। यह पहले पकड़ लीजिए। अब इसका V1 क्या है, डू इसका क्या है, V1 है, डू रख दीजिए ना, हो गया। और इसका V5 क्या है, 10, रख दिए, हो गया। और इसके बाद भाग का V1 फॉर्म रख दीजिए। V2 क्या है, 8 प्लस V1, हो गया। और इंपरेटिव्स रहेगा तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं कर रहा है, वो डू, कहीं इसका V1 क्या होता है, डू होता है, और प्लस V1 हो जाएगा। अब रहेगा फ्यूचर में रहेगा सेल रहेगा तो विल लगा देंगे, और जहां विल रहेगा वहां सेल का प्रयोग करेंगे। इन्फेटिक खत्म, एक लाइन में इन्फेटिक खत्म, कोई स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है। आप रटन विजय मत सीखिए, कंसेप्ट सीखिए। आप देखने ऐसे कंसेप्ट यह है कि वर्ब का अगर V1 फॉर्म रहता है तो उसका इन्फेटिव करने के लिए डू प्लस V1, V5 रहेगा तो डज प्लस V1, और V2 रहेगा तो डीड प्लस V1, और इंपरेटिव सेंटेंस में अगर V1 है, ऑलरेडी V1 ही है तो डू प्लस V1, और फ्यूचर में रहेगा तो सेल की जगह विल और विल की जगह सेल। तो क्या इसका मैंने नाम दे सकता हूं, यह सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है कि नहीं है। चलिए, अब ये क्या है साहब, सिंपल पास्ट है, आपको तो लग रहा होगा। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट है, बन गया। अब एग्जांपल देखिए ना, आपके सामने एग्जांपल में लिख रहा हूं, सामने एग्जांपल, खाली वर्ब फॉर्म आपको मैं दिखा रहा हूं। अगर प्ले है तो क्या बनेगा, अब सब्जेक्ट एडजस्ट कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, डू प्ले। अगर प्लेज आया है तो क्या होगा, डज प्ले, ठीक ना। अगर प्लेड आया है तो लिख देंगे डिड प्ले, बन गया। अब यहां पर मैं एडजस्ट करता हूं, अगर कोई इंपरेटिव्स आया है, मैंने गो आया है तो क्या आ जाएगा, जो गो हो जाएगा। बस इतने से सारा इन्फेटिक आपको बन जाएगा। सामने देखिए, वर्ब फॉर्म याद रखिए और इन्फेटिक आपके जहन में, कोई स्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है, सादा आपका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पूरा लाइन से ध्यान से देखिए, जितना मैंने वर्ड लिखा है उस पर ध्यान दीजिए, पूरा इन्फेटिक बनकर तैयार। अगर इसी तरह से रहेगा, क्या आई सेल रहता है तो आई विल लगा देंगे, और क्या रहेगा, ही विल रहेगा तो क्या लगेगा, ही सेल लगाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप इसको ग्रैप्स करते हैं, किसको इतना समझते हैं। इसका टोटल चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टेंस की बात करें तो टेंस के अनुसार बन जाएगा, यह स्ट्रक्चर रख लिए। अब इसको टेंस पे ले जाना है तो टेंस पे ले जाइए। अगर आप सिंपल प्रेजेंट पे लिखना चाहते हैं तो है सिंपल प्रेजेंट पे लिखिए, क्योंकि बच्चों का मानसिकता होता है जब तक वो डिफिनेशन नहीं लिखेंगे तब तक उसको कंसेप्ट को समझेंगे नहीं। लेकिन ये वीडियो जो बन रहा है, यूट्यूब पे बनता है, इसको कंसेप्ट जानने की कोशिश आदमी सब कोई करता है, सोल्व करने की कोशिश करता है। चलिए एग्जाम्पल हम कब सोल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, ठीक। चलिए वही चीज को हो गया। अगर इसको हम टेंस में डालेंगे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में एडजस्ट मैंने आपको कर दिया, क्योंकि आपके मन में मानसिकता चलता है, पूरी तरह से पकड़ रहता है कि टेंस की सर्जी नहीं बताएगा।
तो टेंस में डाल दीजिए ना, सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट हो गया। मैंने पहले ही बोला है इसका V1 क्या है, डू है, डू V1 रख दीजिए। डज क्या है, V5 है, और सब के लास्ट में क्या रख दीजिए, V1 रख दीजिए। अगर कुछ भी रहे, अगर रहे चाहे ना रहे, उतना दूर तक एडजस्ट कर देंगे, उसके बाद जो रहेगा सो हम लिख देंगे, जो रहेगा उसको लिख देंगे। तो इसका हिंदी क्या हो सकता है, तो इसका अगर कहा है तो है, ठीक है। इसका इस तरह का हिंदी होता है। इसका सेंस हो जाता है कि अवश्य और जरूर, इसका सेंस हो जाता है कि अवश्य या जरूर का सेंस होता है। देखिए अवश्य जरूर का सेंस होता है। जैसे मैं अगर बोल दूं कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, सेंटेंस बना। और ये सेंटेंस ये भी देखिए कि मैं पढ़ता तो हूं, मैं पढ़ता तो हूं। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखिए, यह जो है मैं पढ़ता तो हूं, यह जो तो है क्रिया पर क्या कर रहा है, इंफेसिस कर रहा है, जोर दे रहा है। तो यह सेंटेंस जो इंफेसिस कर रहा है यह इंफेटिक सेंटेंस हो गया। इसका मैं पढ़ता तो हूं, इसका मतलब ये निश्चित रूप से कि सर्टेनली आई रीड, निश्चित रूप से मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, यह क्या बनेगा, आई रीड बनेगा। लेकिन मैं पढ़ता तो हूं, आई डू रीड। इसका सेंस क्या हो रहा है कि मैं अवश्य पढ़ता हूं, मैं जरूर पढ़ता हूं। क्लियर, हम समझ रहे हैं। अब देखिए वह खाता है, वह खाता है, he eats बन गया, और वह खाता तो है। अब देखिए वह खाता तो है, तो he does eat, ठीक है। इंफेटिक क्लियर, जिस तरह का रहेगा उस तरह से बना देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा इंफेटिक। अब रहा बात आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह किसको समझ रहे हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह का रहा, जैसे अब रहेगा वह पढ़ता रहता है, वह पढ़ता रहता है। इसका मतलब यह है आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। देखिए इसको सिंपल पास्ट में एडजस्ट हमने कर दिया, तो लिख दिया कि सब्जेक्ट प्लस V2 लिख दिए, ठीक है। तो इसका इंफेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और ये डीड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसका देखिए तो क्या V2 है, डीड है, उसके बाद घर पर V1 फॉर्म कर दीजिए। इधर जो भी रहेगा मैंने वो W रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका है वह पढ़ता तो था, वह पढ़ता था, इसका सेंस है वह पढ़ता था, he read। अब इसका वह पढ़ता तो था, इसको क्या बनाएंगे, तो he did read, ठीक ना। इसका हिंदी क्या होगा, तो था, तो थी, तो थे। अगर हिंदी की बात करें तो ज्यादा मैं हिंदी की बात नहीं करना चाहता हूं, बस इतनी जानिए कि वह पढ़ता था, इसका सेंस यह रहा कि वह पढ़ता तो था, इसका सेंस यह रहा कि वह अवश्य पढ़ता था, ठीक है। अब बात रहा ऑप्शन डी, सामने देखिए यहां पर अगर मैं लिख दिया कि रवि स्पोक इंग्लिश, ठीक है। तो रवि जो है लिख दिए स्पोक या V2 फॉर्म में है,
तो रवि डिड स्पीक इंग्लिश। हो गया, रवि डिड स्पीक इंग्लिश। ये आपका एम्फैटिक बनकर तैयार हो गया। अब इस तरह से जो भी वर्ब्स रहेंगे आपको बना देना है और आपका एम्फैटिक बन जाएगा। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसको तीनों रूप समान होता है, उस वर्ब से थोड़ा सा आप कॉशियस रहेंगे। जैसे मैं कह दिया सी हॉट herself, सी हॉट herself। ये जो हॉट है किस फॉर्म में है? V2 फॉर्म में। अब उसी तरह से रहेगा रमन रीड नॉवेल। ये रीड किस फॉर्म में है? V2 फॉर्म में। लड़का सोचेगा क्या V1 है, वो फिर से गलती कर देगा। अब इसको एम्फैटिक बनाना है तो सी डिड हॉट हर सेल्फ। अब इसका बनेगा तो क्या हो जाएगा? रमन डिड रीड एन नॉवेल। बन गया। अब यह लड़का पूछेगा आपसे क्वेश्चन, कोई पूछ रहा है विद्यार्थी कि यह जो रीड किस फॉर्म में हुआ, यह हट किस फॉर्म में हुआ, तो यह हो गया V1 और यह हो गया आपका V1, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों डीड जो है से क्या हो गया, ये डीड अब ये डीड ऑलरेडी ये V2 हो गया V2, ऑलरेडी ये V2 हो गया, तो वह क्या हो गया V1 हो गया। ऐसे वर्ब से आपको क्या रहना है? कॉशियस रहना है, ठीक ना। अब बात रही आप क्या कि सर अगर ऐसा वर्ब रहेगा तो थर्ड पर्सन में था तब ना बना दिए सर, अगर ये फर्स्ट पर्सन में रहता तो कैसे बनाते? देखिए ना, मैं फर्स्ट पर्सन में ही बना देता हूं। जैसे अगर इस तरह की बात रहेगा आई रीड, ठीक है, तो ये जनरली जानिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर इस तरह का सेंटेंस दिया है तो समझो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्वेश्चन जो सेटर है कोई गलती नहीं करना चाहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर इस तरह का सेंटेंस है कि he read, तो वो निश्चित रूप से किसमें है? वो फास्ट में है, तो he did read हो जाएगा। लेकिन बनाने वाले व्यक्ति समझ लिया कि नहीं, लगता है कि V5 छोड़ दिया है। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करेंगे। अगर इसको बना देंगे he does read, you're wrong, छोड़ा नहीं है, आपको दिमाग को चेक करने के लिए ऐसे दिया है। कुछ ऐसे वर्ब है जैसे रीड हो गया, लेट हो गया, पुट हो गया, कट हो गया, ऐसे वर्ब है इसके तीनों रूप सामान्य होते हैं। जैसे देखो ना, इसी में लिख दिए रमन बीट, लिख दिए बीट हिम। अब इसका फॉर्म होता है बीट बिटन। ये किस फॉर्म में? V2 फॉर्म में। अब बनाना होगा तो रमन डिड बीट हिम। मैं समझता हूं कितना एग्जांपल आपको मैंने दिखा दिया तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे मैं चलता हूं। अब बात मैं फ्यूचर इंडेफिनिट करता हूं। बात ये सिंपल फ्यूचर है, ठीक है। अब ये सिंपल फ्यूचर में स्ट्रक्चर में देखेंगे। पहले मैंने ऑलरेडी चर्चा आपको कर दिया है। क्या रखेंगे स्ट्रक्चर? देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हो जाएगा, उसके बाद V1 हो जाएगा, उसके बाद OW हो जाएगा, ठीक है, जो भी रहेगा। अब एम्फैटिक स्ट्रक्चर में क्या है? तो शैल की जगह विल और विल की जगह शैल, उसके बाद V1 फॉर, हर जो उधर रहेगा वो डाल देंगे। जैसे देखो ना एग्जांपल में आई शैल गो, ठीक है, इसको क्या बन जाएगा? आई विल गो। बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर आई के साथ विल लगता है, क्यों आई के साथ विल क्यों लगता है सर? शैल लगाते हैं तो विल क्यों लगा रहे हैं? तो हम लोग कहते हैं देखो बाबू, अवश्य का मीनिंग दे रहा है, माने जो होता है विल का जब हम प्रयोग करते हैं तो सर्टेनिटी ज्यादा हो जाता है। मतलब सर्टेनिटी में समझ रहे ना, सर्टेनिटी ज्यादा हो जाता है। सर्टेनिटी आपका माने कह रहे पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाता है, मतलब सर्टेनिटी में समझ रहे हैं ना, निश्चिंतता आपको ज्यादा हो जाता है। इसका अवश्य का सेंस देने लगता है तो ही विल कम बैक, वह वापस आएगा। ये क्या आ जाएगा? ही शैल कम बैक। यह इसका मतलब है। और दे विल इन्फॉर्म द पुलिस। अब इसको बनाएंगे तो क्या आ जाएगा कि दे शैल
इन्फॉर्म द पुलिस, ये आपका फ्यूचर का इन्फैटिक समाप्त। ठीक है। अब रहेगा इंपरेटिव्स का, तो इंपरेटिव्स का रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, सब ध्यान दीजिए। इंपरेटिव्स का रहेगा तो कैसे करेंगे, इंपरेटिव्स को पहले मैंने क्लियर कर दिया है, वर्ब का V1 फॉर्म रहता है, तो क्या कर दिए हैं, वर्ब का V1 फॉर्म लिख दिए हैं, उधर कुछ भी वर्ड्स रहेगा वो बोला लेना है। ठीक है, डू प्लस V1 का प्रयोग कर देना है, अदर वर्ड्स रहेगा तो अदर वर्ड्स डाल देंगे। चलिए ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए अगर रहेगा स्पीक, ठीक है, अब रहेगा स्पीक इंग्लिश, क्या बना देंगे, डू स्पीक इंग्लिश, डू स्पीक इंग्लिश। अब रहेगा गो देयर, गो देयर, तो क्या बनेगा, डू गो देयर। ये तो बन गया सर, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कुछ ऐसे रहेंगे जैसे प्लीज और काइंडली रहे, तो कुछ नहीं करना है, जहां प्लीज और काइंडली रहेगा रहेगा, वर्ब का इसका जो V1 फॉर्म होगा उसके बगल में डू का प्रयोग कर देंगे। प्लीज काइंडली कहीं भी रहे उसका कोई मतलब नहीं है, अपनी जगह पर हो जाएगा लेफ्ट इट्स प्लेस, लेफ्ट इट्स प्लेस, अपने स्थान पे इसको छोड़ दीजिए, अपने ही स्थान पे रहेगा, जहां रहेगा वही रहेगा, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। देखिए ना, जहां रहेगा वही इसको छोड़ दीजिए। अब बनाइए कम बैक, जो है ये क्या है, वर्ब का V1 फॉर्म है, तो हो जाएगा प्लीज डू कम बैक, नो क्या, अगर रहेगा काइंडली पोस्ट द लेटर, अब इसको बनाना है तो क्या आ जाएगा, काइंडली डू पोस्ट द लेटर, बन गया। कहीं भी रहे, अगर ऐसे रहेगा गो देयर प्लीज, तो कुछ नहीं करना है, डू गो देयर प्लीज, डू गो देयर प्लीज, गो देयर प्लीज रहेगा तो डू गो देयर प्लीज, मतलब कहीं भी रहेगा उसको कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये कुछ बात ऐसा है, कुछ प्लीज वर्ड के बारे में, जैसे लिखिए कि प्लीज द गॉड, प्लीज द गॉड, ये गॉड जी कैपिटल लिखा है, इसका सेंस हो रहा है कि ऑलमाइटी, सो गॉड एक है, इसका सेंस हो रहा है कि प्लीज द गॉड। अब इसको बनाना होगा तो क्या बनेंगे, प्लीज डू द गॉड, ऐसे नहीं बनेंगे इसको, ये प्लीज जो हो रहा है V1 फॉर्म में, वर्ब का इसका रूप हो रहा है, प्लीज जो है वर्ब का V1 फॉर्म में है। अब इसको बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसको बनाना होगा, इसके पहले ही डू रखना होगा, लिखना होगा डू प्लीज द गॉड, ये जाकर बनकर तैयार हो गया। इसका सेंस क्या हो रहा है कि भगवान को खुश करो, इसका मतलब कि उनको चढ़ावा चढ़ाइए, जो भी करना है आप उनको खुश करिए, इसका प्लीज द गॉड, और इसका एंटोनिम्स रहेगा डिसप्लीज द गॉड, डिसप्लीज द गॉड, तो सिंपल बन जाएगा डू डिसप्लीज द गॉड, डू डिसप्लीज द गॉड। क्लियर। अगर इसी सेंटेंस में ऐसे रहे प्लीज प्लीज द गॉड, तो क्या बनाएंगे, ध्यान दे देंगे, प्लीज प्लीज द गॉड। अब बन जाएगा, यह जो हो गया आपका रिक्वेस्टिंग वर्ड हो गया, यह आपका वर्ब का V1 फॉर्म हो गया, यह तो गॉड साहब ऑब्जेक्ट हो गए, तो यह अपने प्लीज अपने जगह पर रहेगा, प्लीज डू प्लीज द गॉड। हम समझते हैं कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए बोर्ड पर साफ साफ प्लीज और करने के बारे में मैं आपको चर्चा कर दिया हूं, ठीक ना। चलिए कुछ अजूबा है,
सब टाइपिकल एग्जांपल्स आपको मैं बता रहा हूं। कुछ स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है, सब्जेक्ट लिख दिया है, गो, गोस, वेंट प्लस ऑन प्लस बिफोर, ये रहेगा। ऐसे इन्फेटिक करने के लिए कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट रह जाएगा डू, डस, डिड प्लस V1। मैंने कहने का सेंस यह इसके साथ क्या V1 रहेगा तो डू लगा देंगे, और V1 रहेगा तो डस लगा देंगे, यह V5 हो जाएगा और यह इसका V2 हो जाएगा। और सब के बाद क्या रख देंगे, वर्ब का V1 फॉर्म रख देंगे और ऑन प्लस V4 जो भी रहे। जैसे यह इन्फेटिक आपका हो गया स्ट्रक्चर, इन्फेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मैं पढ़ता रहता हूं, आई रीड, सॉरी आई गो ऑन रीडिंग, आई गो ऑन रीडिंग। मैंने कहने का सेंस यह है कि मेरे पढ़ने की कार्य जो है से कंटिन्यू रहता है। अब उस समय बनाना है तो आई डू गो ऑन रीडिंग। वह मछली मारते ही रहती है, सी गोज ऑन फिशिंग। अब इसका सेंस हो जाएगा सी डस गो ऑन फिशिंग। अब इसका V2 लेते हैं तो हमने लिख दिया कि टॉम वेंट ऑन स्पीकिंग, टॉम बोलते रहता था, तो टॉम डिड स्पीक, टॉम डिड गो ऑन स्पीकिंग। बन गया। अब इसका अगर हिंदी आप पूछिएगा कि आई गो ऑन रीडिंग का सर क्या हिंदी होगा, तो इसका सेंस हो रहा है कि मैं पढ़ता रहता हूं। अब इसका हिंदी क्या होगा कि मैं पढ़ता तो रहता हूं। देखिए अंतर डिफरेंस क्या हो रहा है, पढ़ता तो रहता हूं, लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हमने कह दिया, अब इसका देखिए हिंदी, सी गोज ऑन फिशिंग, वह मछली मारती रहती है। इसका सेंस यह रहा है कि सी डज गो ऑन फिशिंग। और इसका कह रहा है कि टॉम वेंट ऑन स्पीकिंग, और टॉम बोलते रहता था, तो इसमें कह रहा है टॉम डिड गो ऑन स्पीकिंग, टॉम बोलता तो रहता था। ये पास हो लेंगे, लेकिन बोलता तो रहता था और लिख रहा है कि बोलता ही रहता था, बोलता ही रहता था। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इसका सेंस यह हो रहा है कि बोलने के सिवाय वह कुछ नहीं करता था। तो अब उसको बनाने की स्ट्रक्चर क्या है, देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू डस डिड प्लस नथिंग, ठीक है, प्लस वर्ब का V1 फॉर्म, ठीक है। अब इसमें भी वही कर दीजिए, डू डस क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म हो जाएगा, और नथिंग है तो नथिंग रहेगा अपने जगह पर, बट है तो बट रहेगा, वर्ब का V1 फॉर्म हो जाएगा। अब इसका सेंस है मैं पढ़ता ही रहता हूं। इसका सेंस यह है कि मैं पढ़ने की सिवाय कुछ नहीं करता हूं। ध्यान देंगे, मैं पढ़ने की सिवाय कुछ नहीं करता हूं, इसका बनेगा आई डू नथिंग बट रीड। अब इसके इन्फेटिक में आ जाएंगे तो आई डू नथिंग बट रीड। तो इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी होगा मैं पढ़ता ही
तो रहता हूं। देखिए ज्यादा हम हिंदी की चर्चा नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि बहुत कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए हिंदी में बता दे रहा हूं। मैं हिंदी बताता नहीं हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं। ध्यान दीजिए इस पर। अब इस तरह हो गया। अब जिस तरह की आएगा, अगर डज से आएगा तो डज लगा देंगे, डिड से आएगा तो डिड से लगा देंगे। जैसे देखो ना, आई डिड नथिंग, मैं कुछ नहीं करता था, बट क्या प्ले। इसका सेंस है कि मैं खेलने के सिवा कुछ नहीं करता था, तो बना देंगे आई डिड डू नथिंग बट प्ले। बन गया? देखिए क्लियर, एकदम क्लियर होगा गया है। चलिए, डू डज डिड वाला पर समस्या होता है। लोग उड़ाते हैं क्या, अगर इसका प्रयोग डू डज डिड का प्रयोग अगर मुख्य क्रिया के रूप में हो रहा है, जैसे मैं काम करता हूं, आई डू वर्क हो गया, तो आई वर्क भी लिखते हैं, लिखते हैं। तो अगर इस तरह के अगर मुख्य क्रिया के रूप में रहेगा तो जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। तो क्या होगा, डू रहेगा, डज रहेगा और डिड का प्रयोग कर देंगे और सब के बाद क्या करेंगे, वी1 का प्रयोग कर देंगे। अपने रूप में ये बदल जाएगा, सब वी1 में बदल जाएगा। जैसे देखो ना, आई डू दिस, मैं ऐसा करता हूं, तो किस रूप में है यह मुख्य क्रिया के रूप में हो गया, मेन वर्ब के रूप में हो गया। अब ये कह रहा है कि ही डज दिस, टॉम डिड्स, ये डिड्स किस रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में कार्य हो रहा है ना। अब इसको बनाइए तो क्या बनेगा, आई डू दिस, क्योंकि मुख्य क्रिया के रूप में है। अब इसको बनाइए तो ही डज डू दिस। अब इसको बनाइए, टॉम डिड डू डिड्स। हो गया? हम समझते कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, डू डज डिड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेन वर्ब ग्रुप में आ रहा है तो मेन वर्ब की तरह हमने बना दिया उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर रहेगा, देखो ना इस तरह से अलग एग्जांपल रहेगा, डू रहेगा, डू तो क्या बनेगा, डू डू। अब रहेगा डू एज यू लाइक, एज यू लाइक, तो बन जाएगा कि डू एज यू लाइक। इन है तो इसके पहले डू लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, डू एज यू लाइक। और इसका इंपरेटिव देखिए ना, ऐसे इंपरेटिव्स में है, लेकिन देखिए बना, बन गया। क्लियर? मैं समझता हूं इसके पूरे एग्जांपल को आप नोट कर लीजिएगा, लाइन बाय लाइन पूरा एग्जांपल आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब चर्चा हम करेंगे हैव पर, हैज पर और हैड पर। ठीक है, यह स्ट्रक्चर नंबर 4 कर दीजिए, 4 को बनाया। ठीक है, अब बात रहा है हैज पर। जैसे हैव क्या है, इसका V1 फॉर्म है, हैव क्या है, V1 फॉर्म है। ठीक है, हैव क्या है, V1, और हैज क्या है, V5, और हैड क्या है, V2। ऑलरेडी मैंने चर्चा बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, V5 है और V1 है। तो कुछ नहीं करना है, ये लग जाएगा डू हैव, ये हो जाएगा डस, सब क्लास में हैव रहेगा और इसमें क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा और हैव रहेगा। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपके मन में क्वेश्चन उठता है तो मैं आपको पूरा ये वीडियो के माध्यम से मैंने क्लियर किया, क्वेश्चन क्लियर करने का मैंने कोशिश किया। इसलिए किए कि बच्चा के मन में क्वेश्चन रहता है कि सर ऐसे रहेगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए, क्योंकि इससे हम लोग भी सफरिंग किए हैं, जब स्कूल लेवल में थे तो सर नहीं बताते थे और हम लोग क्लियर होता नहीं था, दूसरे सर के पास जाते थे तो बहुत बोरिंग महसूस करते थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, और अब इसका देख लीजिए पूरा साफ साफ मैंने आपको दिखा दिया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, तो अब रहे एग्जाम्पल में आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, तो क्या बनेगा, I do have a pen. He has
ए कार, तो ही डज हैव ए कार। ठीक है, और उसके बाद टॉम हैड ए कंप्यूटर, ये V2 फॉर्म में है, तो टॉम डिड हैव ए कंप्यूटर। देखिए ये V5, ये V1 में है, ये V5 में है। मान दिए, देखिए इसका ये है और इसका ये है। सामने बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, सारा एग्जाम्पल A to Z एग्जाम्पल आपको मैंने क्लियर कर दिया। एक बार पुनः कि हैव रहेगा तो डू हैव, अगर हैज रहेगा तो डज हैव, हैड रहेगा डिड प्लस हैव, क्योंकि ये V2 है। आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, I do have a pen, he has a car, he does have a car, Tom had a computer, Tom did have a computer। लेकिन यही अगर have जो इसे मेन वर्ब ग्रुप में निकाले, अगर ऐसे have रहे तो have faith in God, have faith in God, भगवान में आस्था रखा। तो यह जो आया, यह इंपरेटिव सेंटेंस में चल गया, बना देंगे do have faith in God। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में ऐसा कर दिया कि has faith in God, ऐसा रहेगा तो सर, तो ऐसा रहा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस पे V5 से शुरू नहीं होता है, तो हेड रहेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होता है तो वर्ब का V1 फॉर्म से शुरू होता है। डियर चिल्ड्रन, आई एम क्लियर, मैं निश्चित हूं इस बात को, आई एम ओवर कॉन्फिडेंस दैट यू अंडरस्टैंड माय टॉपिक। ठीक है, मैं पूरी क्लियर हूं कि मेरे आपके टॉपिक समझ में आया होगा। आप जाकर अपना बुक खोलकर एक्सरसाइज करिए, पूरी एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए और उसके बाद एक्सरसाइज करिए। अगर आपको नहीं बनेगा तो आप हमसे संपर्क करिएगा, उसका नंबर है 9955519801। यही आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे संपर्क करेंगे और वीडियो देखने के बाद और या उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू